हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का दूसरा सेट करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना देर किए दूसरा सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं? वॉल्ट डिज्नी, स्टीफन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट या जोसेफ एम न्यूमैन। इसका सही आंसर है वॉल्ट डिज्नी। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर क्लॉडियस या धनराज पीले। इसका सही आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से? इसका सही आंसर है गन्ना से। गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई का, बीएमआई का, एएमआई का या केएमआई का? इसका सही आंसर है बीएमआई का। बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारे मोटापे को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? प्रयास, एफर्ट, भार, लोड, फलक्रम या कोर? इसका सही आंसर है फलक्रम। फलक्रम यानी आलंब लीवर पर वह बिंदु होता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी, बर्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी? इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी। यह बहुत ही आम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर सभी को मालूम भी होगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंडियन बर्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? इसका बहुत ही आसान जवाब है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। प्लूटो था, लेकिन अब है से बुध हो गया है। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा मिल गया। उसके बाद अब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है और इसके पास कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन या किलोग्राम? इसका सही आंसर है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का एसआई मात्रक है। केल्विन टेम्परेचर का है, किलोग्राम मास का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी या कैनबरा?
बहुत ही आसान इसका जवाब है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ब्रिस्टल जर्मनी में एक शहर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉस्को में, नई दिल्ली में, पेरिस में या लंदन में? ये एग्जाम 2016 में संपन्न हुआ था, इस कारण से 2015 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो हम उसी अनुसार से तैयारी कर सकते हैं कि आने वाले जो रेलवे का एग्जाम है उससे अगर 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स देख लेंगे तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो 2015 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है से पेरिस में हुआ था। इसका आंसर है पेरिस। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध या ग्रैंड अनीकूट कल्लानाई बांध? इसका सही आंसर है ग्रैंड अनीकूट कल्लानाई बांध। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। नागार्जुन सागर बांध और अलमट्टी बांध ये दोनों कृष्णा नदी पर है, जबकि इंदिरा सागर बांध जो सतलज नदी पर है। 12 नंबर क्वेश्चन। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? मतलब हो चुके हैं, वो कहां हुए हैं? योंगचांग में। योंगचांग में है से 2018 के ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है, जबकि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में होना है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा? इसका सही आंसर है सोनार। सोनार का उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारे पनडुब्बी में सोनार ही लगाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसी तरह से रडार का इस्तेमाल वायुयान ये सब के संकेतों का पता करने के लिए किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी जी हम जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड बेबिन? इसका सही आंसर है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो श्री राजगोपालाचारी थे। एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जूल्स, लाइका, रोजर या स्पुतनिक? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और आम क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका सही आंसर है लाइका। लाइका नामक कुत्ते को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, एनीमिया या ट्यूबरकुलोसिस? 6 रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जबकि B1 के कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग B1 के कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है।
आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 8, 7, 10 या 11? इस क्वेश्चन का ऑप्शन एग्जाम में गलत दिया हुआ था, इसलिए हम भी उसको जस का तस लिख दिए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसे हटा दिया गया और उसे अब कानूनन अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 क में शामिल कर देगा। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार अब कानूनन अधिकार बन गया है। और किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेन वावरिंका या एंडी मरे? इसका सही आंसर है स्टेन वावरिंका। तीन चार क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर रहते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत या चीन? इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है 7वां नंबर पर और 8वां नंबर अर्जेंटीना का है। आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, सीएन अन्नादुराई या सी राजगोपालाचारी ने? इसका सही आंसर है सीएन अन्नादुराई। सीएन अन्नादुराई ने डीएमके की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा को या होमी भाभा को? इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, जबकि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर? सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर चिप भी बोला जाता है, यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया या इंडोनेशिया? सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, हमसे एक दिन पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि? तो गैनीमेड उपग्रह, चंद्रमा यानी कि उपग्रह, गैनीमेड उपग्रह बृहस्पति का है और यह गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शनि का एक उपग्रह है टाइटन, जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो शनि का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। AQI से क्या अभिप्राय है? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंपैक्ट? इसका सही आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो
वायु के हवा के गुणवत्ता बताता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 9, 11 या 10? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 9। खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीभी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद? इसका बहुत ही आसान जवाब है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीभी मावलंकर चुने गए थे, जबकि जीभी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, स्पीकर भी थे, जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, लुइस पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी, जबकि अभी जो पोलियो का जो वैक्सीन है 2 बूंद वाला, उसका खोज साबिन ने की थी। साबिन। मैरी क्यूरी अपने पति के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम नामक तत्व की खोज किए थे, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की खोज की थी और लुइस पास्चर ने रेबीज के टीका और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क यानी मिल्क का पास्चुरीकरण का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 30, जो अनोखा है वह मालूम करे। मंदिर, ईंट, महल या घर? बहुत ही आसान इसका आंसर है ईंट। ईंट ये चारों में सबसे अलग है। 31 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आयरन? इसका सही आंसर है हीलियम। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा प्रचुर मात्रा में पूछा गया सर्वाधिक तत्व है, वो हीलियम है। हीलियम दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पूरे ब्रह्मांड में तत्व है, जबकि हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत? इसका सही आंसर है फ्रांस। जब फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दी थी, तो उस समय आज़ादी के भेंट स्वरूप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू या श्वेता चौधरी? इसका सही आंसर है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911 में, 1923 में, 1913 में या 1941 में? इसका सही आंसर है 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर या उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। 5 पांडव गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? इसका सही आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तरीका से एक GSLV भी होता है, उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? तो रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय यूके में स्थित है। भारत का एक समाचार एजेंसी PTI और ANI है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग, पॉड, कॉलोनी या स्लूथ? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारा 39 क्वेश्चन का 28 मार्च 2016 को एग्जाम हुआ था दूसरा शिफ्ट में, जिसमें कुल 39 जीके के क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार से 39 क्वेश्चंस का सेट समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।